सो हेलो एवरीवन। ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 13 और 14 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, यह समस्या विकसित देशों की ही नहीं बल्कि विकासशील एवं अविकसित देशों में भी व्यापक रूप से है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि प्रदूषण मात्र औद्योगिक देशों की ही मुख्य समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जैसे अल्प औद्योगिकृत देश को ही इसका सामना करना पड़ रहा है। जापान जैसे उद्योग प्रधान व पश्चिमी देश इस समस्या की विकरालता से हमसे अधिक परिचित हैं, इसलिए इसके हल के लिए वहाँ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी तुलना में हमारे प्रयास बहुत ही कम है। सामान्यतः औद्योगिकृत देशों में प्रदूषण ही समस्या शहरों तक ही सीमित है, जबकि भारत में यह समस्या गांवों में भी विद्यमान है। गांवों एवं शहरों में पीने के पानी की अव्यवस्था, गंदी नालियाँ, बदबू के भभके, कूड़े के ढेरों, बच्चों व वयस्कों द्वारा स्वतंत्र रूप से मलमूत्र विसर्जन, अस्वास्थ्यप्रद स्थितियों में पकता भोजन, पसीने की गंध से सने कपड़े आदि औसत भारतीय गांव की भयानक तस्वीर खींचते हैं, जो निश्चय ही प्रदूषण की एक जीती जागती तस्वीर है। भारत में जल और वायु प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप ग्रहण करती जा रही है। तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकरण ने जल प्रदूषण को और अधिक भयानक एवं गंभीर रूप प्रदान कर दिया है। भारत में गंगा नदी को धार्मिक व अन्य कारणों से पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, लेकिन इस नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण से सामान्य जन चिंतित हो उठा है। जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, जो सहज प्राप्य माना जाता है, जब तक कि उसकी उपलब्धि अभाव या प्रदूषण द्वारा दुष्कर नहीं हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख बालक जल से होने वाली आंतों की बीमारियों से मर जाते हैं। इसी के एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार भारत की समस्त ग्रामीण जनता के केवल 9.7% भाग को सुरक्षित जल उपलब्ध है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेष ग्रामीण जनता को प्राप्त असुरक्षित जल बहुत सी बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। इस जल प्रदूषण की समस्या से
पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषित जल से नारू रोग उत्पन्न होता है, जिससे हजारों की संख्या में लोग पीड़ित होकर मर जाते हैं या सामान्य व्यक्ति की तरह जी नहीं पाते हैं। यह स्थिति भारत के हजारों गांवों की है। सभापति महोदय, जल स्वयं में एक पद्धति है जो मात्र जल ही नहीं अपितु समस्त जीवों को अपने आप में समाहित किए हुए है। जैसे मछली श्वसन के लिए जल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है, यदि इस ऑक्सीजन की मांग बाह्य घटक करना प्रारंभ कर दें तो प्रदूषण आरंभ हो जाता है। कार्बनिक अवशिष्ट तथा मानवीय अवशिष्ट जल में प्रवेश कर उसमें ऑक्सीजन का ह्रास कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इस तरह ताप भी जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को कम कर देता है। पेट्रोलियम शोधन कारखाने आदि द्वारा अपने अवशिष्ट ताप को नदियों और झीलों में छोड़ने के कारण जल में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कागज, कपड़ा, चमड़ा और चीनी मिलें भी भारी मात्रा में दूषित जल का त्याग नदियों और झीलों में ही करती हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तापमान में यकायक परिवर्तन मछली के जीवन के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। उच्च ताप ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। जल के गंदेलेपन का कारण मिट्टी का बह जाना माना जाता है, लेकिन उसके लिए औद्योगिक प्रक्रिया भी उत्तरदायी है। भारत में जल प्रदूषण समस्या की विकटता का अनुमान कुछ घटनाओं से लगाया जा सकता है। 1955 में दिल्ली में यमुना के पानी में मलमूत्रादि के मिल जाने के कारण भारी संख्या में यकृत विकार के मामले सामने आए। दिल्ली व अन्य शहरों में कच्ची बस्तियों में जल में मलमूत्रादि मिले हुए होने के कारण गत वर्षों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई व अनेक बीमारियों के शिकार हुए हैं। हम औद्योगिकरण की और बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। यदि इसे रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए तो यह आर्थिक विकास की नकारात्मक वृद्धि के रूप में परिलक्षित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से वातावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति का गठन है, जो वर्तमान जल प्रदूषण की समस्या की गंभीरता तथा भविष्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों की स्थिति का निर्धारण करेगी। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों ने जल प्रदूषण मंडलों की स्थापना की। केंद्रीय अधिनियम से पूर्व कई राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बने। स्टॉप।
डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।